नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महंगाई पर महारैली में पीएम मोदी पर बरसा पूरा गांधी परिवार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार में अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो की तर्ज पर हो रहा काम, अखिलेश। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओमाइक्रॉन का नया लक्षण जो सिर्फ रात में दिखाई देगा, डॉक्टर ने किया आगाह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। महंगाई पर महारैली में पीएम मोदी पर बरसा पूरा गांधी परिवार। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली की। महारैली के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी भी जयपुर में थी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। एक के बाद एक लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमले जारी रहे। हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है, हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है। आप रामायण, गीता, उपनिषद चाहे कोई धर्मग्रंथ पढ़िए, कहाँ लिखा है किसी गरीब को मारना है, किसी गरीब को कुचलना है। मुझे दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा है। गीता में लिखा है सत्य के लिए युद्ध करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सत्ता के लिए मारो। राहुल गांधी ने कहा कि रैली महंगाई के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है, आम जनता को जो दर्द हो रहा है उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है वो सबको दिख रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरा का पूरा ध्यान 4-5 पूंजीपतियों पर है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में है। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय देश की जंकी की हालत देखी। अगर इन चीजों पर बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरे बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सा युद्ध है, युद्ध कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। प्रियंका गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली में रविवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, मैं ऐसे लोगों से मिलकर आई हूं जिनके परिवारजनों को इस सरकार के मंत्री के बेटे ने कुचला है। उनका कहना था कि हमारे बेटों के हत्यारों के साथ पीएम मंच साझा करते हैं। ये सरकार जनता की भलाई नहीं चाहती, ये आपके लिए काम नहीं कर रही। किसके लिए कर रही है? ये सरकार कुछ गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार में अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो की तर्ज पर हो रहा काम, अखिलेश। जी हां दोस्तों, बसपा से निष्कासित विधायक विनय शंकर तिवारी, भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे समेत कई नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाने के मौके पर अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि योगी सरकार जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो की तर्ज पर काम हो रहा है। जो सरकार अपने संकल्प पत्र के काम को पूरा नहीं कर पा रही है उस पर कौन विश्वास करेगा। अखिलेश कहा कि योगी आदित्यनाथ को जनता ने यूपी का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे जाए, मगर बाबा मुख्यमंत्री ने जाति धर्म देखकर काम किया। सरकार को अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों की भी याद नहीं रही। टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई समेत तमाम चीजों को युवाओं को मुफ्त दिलाने का वादा झूठा साबित हुआ। सरकार की परीक्षा की घड़ी पास आ चुकी है और जनता इस बार भाजपा सरकार को फेल करने को तैयार बैठी है। सपा प्रमुख ने कहा कि भर्तियों में स्टे, बेरोजगारी, भटकते शिक्षी मंत्री और वह किसान जिनके लिए सरकार ने कीले बिछाए, ट्रैक्टरों से रौंदा, उन सब गलतियों का हिसाब सरकार को देना होगा। पराली के मुकदमे तो वापस हुए मगर पराली जलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। नदियां अब भी गंदी है, सड़कों पर गड्ढे हैं। सरकार ने नोटबंदी पर, कोरोना काल में बेडों के लिए, डीएपी खाद के लिए किसान और आम लोगों को लाइन में लगवा दिया। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल समेत तमाम जरूरी चीजों पर महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। सरकार को आने वाले चुनाव में इसका हिसाब देना होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन का नया लक्षण जो सिर्फ रात में दिखाई देगा, डॉक्टर ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, एक वायरल इन्फेक्शन का सबसे खतरनाक पहलू उसकी गंभीरता है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत दुनिया भर के देशों में कहर बरपाया था। डेल्टा वेरिएंट की संक्रामकता बहुत ज्यादा थी। इसमें मरीजों को हल्के और गंभीर लक्षण दोनों महसूस हो रहे थे। उनमें तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस में तकलीफ, छाती में दर्द, खून में ऑक्सीजन की कमी जैसे लक्षण देखे जा रहे थे। अब कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के सामने एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। इसकी गंभीरता, ट्रांसमिशन रेट और लक्षणों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सुरक्षित नहीं हैं। आने वाले कुछ दिन या सप्ताह में साफ हो जाएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। अब तक दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ओमिक्रॉन में कई तरह के लक्षण दिखने का दावा भी कर चुके हैं। रात में पसीना और शरीर में दर्द। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग के जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर
उनबेन पिल्ले कहते हैं कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को रात में पसीना आने की शिकायत हो सकती है। कई बार मरीज को इतना ज्यादा पसीना आता है कि उसके कपड़े या बिस्तर तक गीला हो सकता है। संक्रमित को ठंडी जगह में रहने पर भी पसीना आ सकता है। इसके अलावा मरीज को शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सूखी खांसी और शरीर में दर्द। डॉक्टर उनबेन पिल्ले कहते हैं कि उन्होंने ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज में सूखी खांसी के लक्षण भी देखे हैं। ये लक्षण कोरोना के अब तक सभी पुराने स्ट्रेन में देखा जा चुका है। इसके अलावा बुखार और मांसपेशियों में दर्द भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। गले का छिलना। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की एक डॉक्टर एंजेलिके कोएट्जी ने ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में गले में खराश की बजाय गला छिलने जैसी दिक्कत देखने का दावा किया था, जो कि असामान्य है। ये दोनों लक्षण लगभग एक जैसे हो सकते हैं। हालांकि गले में छिलने की समस्या ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। हल्का बुखार। कोरोना के किसी भी वेरिएंट के साथ हल्का या तेज बुखार होने की शिकायत लगातार सामने आई है। डॉक्टर कोएट्जी कहती हैं कि ओमिक्रॉन के संक्रमण में मरीज को हल्का बुखार हो सकता है और इसमें बॉडी का टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। थकावट। पिछले तमाम वेरिएंट्स की तरह ओमिक्रॉन में भी मरीज को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। इसमें संक्रमित इंसान का एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है। शरीर में दिख रहे इस लक्षण को इग्नोर करने की बजाय तुरंत कोविड-19 की जांच कराएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब हरियाणा में घर वापसी पर किसानों का जोरदार स्वागत। चन्नी सरकार ने 11 लोगों को दी नौकरी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और केंद्र सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त कर किसान अपने अपने घरों को लौट गए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में जीत के बाद लौटते वक्त पंजाब और हरियाणा के किसानों का कई जगहों पर मिठाइयां खिलाकर और फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 11 किसानों के निकट परिजनों को शनिवार को सरकारी नौकरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में किसान आंदोलन में मारे गए 11 किसानों के निकट परिजनों को क्लर्क की नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने कार्यालय की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने 11 शहीद किसानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिया। उधर दिल्ली करनाल अंबाला और दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही अन्य राज्य के राजमार्गों पर कई स्थानों पर गांववासियों के साथ ही किसानों के परिवारों ने ट्रैक्टरों में आ रहे किसानों को माला पहनाकर, लड्डू, बर्फी और अन्य मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत किया। किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले गांववासी और अन्य लोग उनका स्वागत करने के लिए राजमार्गों के किनारे एकत्रित हो गए और उन्होंने किसानों पर फूल बरसाए। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का वापस लौटने पर शंभू बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने किसानों को उनकी जीत के लिए बधाई दी। यूपी के सरकारी समारोह से पीएम मोदी के हमले के बाद अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, यूपी के सरकारी समारोह से पीएम मोदी के हमले के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक हमला किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी गैर राजनीतिक मंच का इस्तेमाल सियासी मकसद पूरा करने के लिए कर रही है। अखिलेश ने कहा कि परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए सरकारी बसों में भर भर कर भीड़ को जुटाया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं मंचों से राजनीतिक हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल किया कि क्या पहले ऐसे कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसे सरकारी बसों का इस्तेमाल किया? क्या किसी जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर बसों की मांग की और लोगों को इकट्ठा किया? ये राजनीतिक रैलियां हैं। क्या बीजेपी कोई सियासी रैली अभी तक करने में कामयाब हो पाई है क्या? अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ अपने आप आ रही है, जबकि बीजेपी की रैलियों में भीड़ को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जुटाया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार को 9,800 करोड़ रुपए की सरयू नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रतिद्वंद्वी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब कोई इस परियोजना का क्रेडिट लेने के लिए दावा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह कमेंट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने दावा किया था यह योजना सपा सरकार के समय में ही 3/4 बन चुकी थी। प्रधानमंत्री ने बलरामपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की, हो सकता है कि बचपन में इस योजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। उन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। यही डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। इससे पहले आज सुबह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में ऊपर भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा का असली नारा छवि बचाओ, फोटो छपाओ। एक रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में हुई थी। देश की बेटियों को इस योजना से कितना फायदा हुआ, इस पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, किंतु इस योजना पर सरकार ने खर्च कितना किया, उसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तकरीबन 80% फंड सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर डाला। जानकारी के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में इस संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-2019 के दौरान इस योजना के लिए जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपए में से 78.91% धनराशि केवल मीडिया के माध्यम से प्रचार पर खर्च की गई। भाजपा सांसद हीना विजय कुमार गावित के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के जरिए महिला सशक्तिकरण के शीर्षक के तहत इस रिपोर्ट को गुरुवार 9 दिसंबर को संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है।